महिलाओं में आपस में वो शिकवा शिकायत ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं नहीं महिला होने ठीक का। है। अच्छा चलिए सच की बात करें। एक बार नहीं क्या हुआ सुनिए, सच की बात एक करें बार थोड़ा क्या सा, हुआ ना थोड़ा सा सच की बात। एक बार क्या हुआ सुन लीजिए। हाँ जेल से दो महिलाएं एक दिन छूटी। हाँ तो छूटी ना तो एक ही कमरे में थी 5 साल से। हाँ। जब जेल से निकली बाहर तो बोल रही है ना, अच्छा चलो ठीक है सखी बाकी बात फोन पे करते हैं। मतलब 5 साल में बात अभी पूरी नहीं हुई थी एक रूम में, अभी बात बाकी थी वो होती फोन है पे। कि वो वो बात पूरे बात पूरा गांव में फैल जाती पूरा है। जिला में पहुंच जाएगी तो ले। इस बात अच्छा को कहाँ ठीक है। तक सत्य मानती हैं? मैं इसे सत्य नहीं मानती, जी क्योंकि कैसे? मैं सब एक जैसे नहीं होते। मैं जब मेरे पास से नहीं फैलती है तो मैं दूसरों के कहूँ। अरे अच्छा इक्का ठीक है। दुक्का ना इक्का हाँ दुक्का ना अच्छा, इक्का इतना दुक्का मेरे ना। साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। पता है अब तो मेरे इक्के बारे दुक्के में, लोग ऐसे इसके होते बारे में होंगे। आप, जब मैं हो सकती हूँ तो हो सकता है कोई और भी हो सकता है। हाँ तो कुछ ही लोग ना के हाँ, बराबर। तो जो लेकिन उसमें मेरा भी मैं होते हैं मेरे ना। मैं एक बात फैक्ट की मैं बात बता रहा हूँ। मैं अपनी बड़ाई आप नहीं जब करती। किसी से भी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। जब आप किसी से कोई भी बात, अगर उसको सीक्रेट बात बताते हैं अपना समझकर कि किसी से मत बताना, आप उसको अपना समझकर बताते हैं कि किसी से मत बताना, तो ये बात दिमाग में रखिए आप अपने, कि हर किसी का कोई एक अपना खास होता है। जय भीम, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और आज हम रवि राज जी के घर पे मौजूद हैं। रवि राज जो मिशन के सुपरस्टार कलाकार हैं, जो पूरे भारत में घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम करते हैं, आज उनके घर पे हम उपस्थित हैं। और आज साथ में हम एक साथ बैठे हैं। आने में तो थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए अभी हम लोग साथ ही में बैठे हैं। और भैया ने बहुत ही अच्छा प्यार दुलार दिया, स्टेशन से रिसीव किए। और इतना प्यार दुलार हमें हर जगह नहीं मिलता है, ये तो हमें बिल्कुल फील हुआ। तो आज थोड़ा सा हम सब मस्ती करेंगे एक साथ मिल करके, और हंसी मजाक होगा, आप सबों को भी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आप सब शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। पहला तो मैं आप सबसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोग के साथ में, और देखा आपने टोपी खींच के फेंक दिया, तो इन्होंने भी टोपी खींच के आपका फेंक दिया। ये हमेशा ऐसे ही आप लोग करते रहते हैं क्या? हाँ झगड़ा होता रहता है, वैसे ही थोड़ा बहुत चलता कीर्ति रहता जी। है। ये पहले शुरू करते हैं, मैं बाद में। अच्छा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब जैसे भी शुरुआत हो जाए थोड़ा बहुत झगड़ा नोक जोक होता रहता है, कोई बात अच्छा। नहीं। परिवार में होता रहता है। अच्छा। हम लोग परिवार की तरह, फैमिली की तरह सभी लोग रहते हैं। कोई भी मिशन का कलाकार मेरे घर पे आया हो, मिशनरी, तो परिवार की तरह ही रहते हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं रहता है। हमारे परिवार से ही उतना प्यार मिलता है जितना मुझे मिलता है सबको, जी। औलाद की तरह। जी। तो वैसे ही रहते हैं, तो नोक जोक रहता है, मस्ती वस्ती। हम लोग ज़्यादा देखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं तो मस्ती मस्ती करके करते हैं ताकि पब्लिक बोर ना हो। जी। तो हम लोग खुश रहने के लिए, अपना खुश रहने से क्या होता है, दिमाग फ्रेश रहता है, फ्रेश आदमी रहता टेंशन में तनाव में नहीं रहता है। है। तो जी। खुश रहने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे ही टोपी निकाल के फेंक दिए। अभी तो उन्होंने मेरा फेंक दिया तो थोड़ा मस्ती मजाक हो गया ना। जी। तो ऐसे चलता रहता है, माइंड जी। फ्रेश रहता है। जी। प्रीति बॉस जी से मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी तो पढ़ाई पीरियड में है, और इनका फेसबुक पे हम लोग पोस्ट देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इनका पोस्ट जो है कि आता रहता है, उसमें भी कुछ शैतानियाँ होती हैं क्या? बहुत शैतानी मैं करती हूँ। क्या कुछ किस बताएंगे क्या? स्पोर्ट में हैं आप? अभी तो वो एनुअल स्पोर्ट्स होता है मेरे कॉलेज में, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत मज़ा भी आता है, बहुत मस्तियाँ भी होती है, डांट भी सुन लेते हैं सीनियर्स से, प्रिंसिपल से, टीचर से, क्योंकि वहाँ नहीं कहती है कि मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका हूँ। नहीं। वहाँ कहना चाहिए ना कि मैं राष्ट्रीय मिशन गायिका हूँ, मुझे ऐसे ना ना बोलो, नहीं सीनियर हो नहीं, तो क्या। ऐसा नहीं कहते हैं सीनियर। देखिए मैं जहाँ हूँ, अभी यहाँ हूँ, तो यहाँ एक फैमिली सदस्य हूँ, और कॉलेज में हूँ तो तो वहाँ स्टूडेंट एक हो। स्टूडेंट हूँ। हाँ बस ये वहाँ अच्छा है, बढ़िया है। मंच पे हूँ तो बस मिशनरी सिंगर हूँ। फील्ड में हूँ तो बस मैं एक स्पोर्ट, प्रचारक हूँ। हाँ जो भी है सो जहाँ हूँ वहाँ के लिए बस ही हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत सारी मस्तियाँ होती, वहाँ नहीं, मुझे देख के लोग नहीं जान पाएंगे कि नहीं ये मिशन सिंगर हैं, चाहे ये एक समाज सेविका हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। वहाँ मैं एकदम चंचल स्वभाव से, लड़ती झगड़ती सबसे रहती हूँ, पिट्टा पिट्टी मारा मारी, खेल कूद दौड़ भाग सब होता है स्पोर्ट में। अच्छा। एक चीज और है, लाजमी चीज है, अगर महिलाएं अगर एक जगह इकट्ठा होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का शिकवा शिकायत करना शुरू करती हैं, और इस टाइप की चीजें भी आपके अंदर फिर होती हैं। अगर महिलाओं में आपस में वो शिकवा शिकायत ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं नहीं महिला होने ठीक का। है। ये
अच्छा चलिए सच की बात करें। एक बार नहीं, क्या सुनिए, हुआ, सच की बात एक करें बार थोड़ा क्या सा, हुआ ना, थोड़ा सा सच की एक बार क्या हुआ सुन लीजिए। हाँ जेल से 2 महिलाएं एक दिन छूटी। हाँ तो छूटी ना, तो एक ही कमरे में थी 5 साल से। हाँ। जब जेल से निकली बाहर तो बोल रही है ना, अच्छा चलो ठीक है सखी, बाकी बात फोन पे करते हैं। मतलब 5 साल में बात अभी पूरी नहीं हुई थी एक रूम में, अभी बात बाकी थी, वो फोन पे अच्छा होगी। ठीक है, ठीक है, सच की बात करें तो आप मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हैं, आपको तो इतना पता होगा मैं कितनी किसकी बुराई अब करती हूँ, इतना तो पता मैं है। भी एक बात बता रहा हूँ, इतना तो सुनिए। पता होगा ना। बुरा लगता होगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों की बुराई कर रहा हूँ तो बुरा लग रहा है, कोई महिला देखेंगी वीडियो तो शायद बुरा लगे, लेकिन सच्चाई है। ट्रेन में, बस में अगर कहीं जा रहे हैं 2 पुरुष, लड़का या पुरुष, तो आपस में फोन चला लेंगे अपना अपना, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मतलब नहीं रहता है। लेकिन 2 महिलाएं अगर बैठ गई, चाहे एक महिला एक लड़की, तो अगला स्टेशन आते आते पता चलेगा कि उसका मामा, उसका पापा, उसका पति कैसा है, अगुआ कौन था, कैसा दूल्हा मिला है, कितना दहेज मिला, कितना पढ़ाई है, सास कैसी मिली है, ननद कैसी मिली है, सब पता हो हाँ जाता चलिए है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती। हम्म। हाँ वो सबके लिए वो बराबर ही होती है। और आप लोग भेदभाव करते हैं इसलिए हम किसी लोग से मुंह नहीं हम लोग खाते हैं। क्या होता है ना भाई, छोड़ो जाने दीजिए, हम उनसे क्या बात करें। लेकिन महिलाएं आपस में पूरा बायोडाटा एकदम बात किए बिना रह ही नहीं पाएंगी। हाँ तो उनके मन में कोई वो नहीं होता है ना, जैसे भेदभाव कर छल कपट नहीं होता है हाँ, ना आप सच्ची लोगों की होती है तरह। मन की। हाँ इसलिए वो किसी से मिल जाती हैं, बातें करने लगती हैं। मैं तो बच्चों को पा जाती हूँ तो खिलाती हूँ। एक चीज यहाँ पे और मैं पूछना चाहूंगा, महिलाओं से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, तो ये चीज अगर मान लीजिए कोई महिला है और उसको कोई सीक्रेट बात बता दिए और बोले कि आप इस बात को किसी से मत बताना, और धीरे धीरे बात यही होती है कि वो बात पूरे गांव में फैल जाती पूरे है। जिला में पहुंच जाएगी तुमने। इस बात अच्छा को कहाँ ठीक है, तक सत्य मानती हैं? मैं इसे सत्य नहीं मानती जी, क्योंकि कैसे? मैं सब एक जैसे नहीं होते। मैं जब मेरे पास से नहीं फैलती है तो मैं दूसरों के कहूँ। अरे अच्छा इक्का ठीक दुक्का है। ना, इक्का हाँ दुक्का ना, अच्छा, इक्का इतना दुक्का ना। मेरे साथ आप इतने सालों से रह रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। पता है, अब तो मेरे इक्का बारे दुक्के में, लोग ऐसे इसके होते बारे में होंगे। यहाँ पे जब मैं हो सकती हूँ तो हो सकता है कोई और भी हो सकता है। हाँ, तो कुछ ही लोग ना के बराबर। तो जो लेकिन उसमें भी होते हैं ना, मैं एक बात फैक्ट की मैं बात बता रहा हूँ। मैं अपनी बुराई आप नहीं जब करती। किसी से भी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं फैक्ट की बात बता रहा हूँ। जब आप किसी से कोई भी बात, अगर उसको सीक्रेट बात बताते हैं अपना समझकर कि किसी से मत बताना, आप उसको अपना समझकर बताते हैं कि किसी से मत बताना, तो ये बात दिमाग में रखिए आप अपने, कि हर किसी का कोई एक अपना खास होता है, सही हर बात। किसी का। अगर अगर मेरी बात है, मैंने आपको बता दिया और बोला किसी से मत बताना, तो आपका भी कोई ना कोई जिंदगी में खास होगा। मैं बोलूंगी उससे किसी से मत बताना। हाँ, तो आप फिर वो उसको बोलेगा कि बताएंगी, किसी हाँ से तो मत आप उसको बताना। बताएंगी तो कहेंगी कि किसी से मत बताना, तुम मेरे खास हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो वो क्या कहेगा कि ठीक है, लेकिन उसका भी कोई खास होगा, उसकी बीवी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है, उसका दोस्त, तो वो उससे कहेगा ये बात तुमको बता दे रहा हूँ, रविराज की बात है, हमको प्रीति के माध्यम से पता चली, किसी को बताना मत। तो कहेगा कि ठीक है नहीं बताएंगे, लेकिन उसका भी कोई खास होगा, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड हाँ हो, ठीक उसका है, भाई हो, हो उसका गया बाप हो गया, हो हो, तो गया। ऐसे ही बात पूरा जिला में पहुंच जाती है। लेकिन मैं इसे सबका नहीं अपना एक मानती। खास होता है। मैं इसे नहीं मानती। नहीं, ये सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता है, तो आप कौन होती नहीं, है नकारने आप वाली? इसको कह सकते हैं लेकिन मैं ऐसा मतलब कि नहीं, अब तो मानिए, अब तो मानिए, अब तो मैं प्रूफ कर दिया, ये सच्चाई है कि नहीं, ये बताइए। सबका हाँ ये अपना कोई सच्चाई खास होता है ना, है, तो फिर लेकिन मैं नहीं करती। मैं किसी की बात, मैं अपने तक खत्म हुआ से। मैं कैसे मान लूं, जाने दीजिए, उस बात को छोड़िए। हाँ। मैं किसी की शिकायत नहीं करती। अगर आपको कहीं से पता चली हो तो बता दीजिएगा। नहीं किसी को भी नहीं, कहीं से आज पता चली दिन हो तो भर बता कहाँ दीजिएगा। प्रिंसिपल का बुराई हुआ है, शिकायत कहाँ हुआ है हम लोगों से? शिकायत सुने हैं प्रिंसिपल का की? नहीं नहीं सुने। तो उनका अभी जैसा, अब तक हम लोग बैठे थे तो शिकायत सुने हैं नहीं ना। तो उनका जैसे व्यवहार है, मैं उनका व्यवहार बता दूंगी, शिकायत थोड़ी बता रही थी। तो उनको मैं शिकायतें इतना अच्छे से बधाई वो दी हूँ, शिकायतें कैसे है कह ना, रहे हैं। वो शिकायतें है ना। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो तुरंत वहीं पे लड़ना चाहिए था, उनका कॉलेज में ही व्यवहार मैं आपको। लड़ ली जितना लड़ना था। हाँ, मैं उनका व्यवहार बता रही थी ना, ऐसे करती हैं वैसे करती तो हैं, वो शिकायत शिकायतें थोड़ी हुआ। नहीं है। अब बात करिए, हम लोगों को मत बताइए शिकायत क्या होता है। चलिए ठीक है, चलिए जिसका आगे व्यवहार है बढ़िए। वैसे तो बोलेंगे ही, गलत तो नहीं जानते शिकायत किसे कहते हैं, जब हम उनके बारे में ऐसा कुछ है नहीं और मैं बोल रही हूँ गलत बोल दी हूँ, हाँ उसे हाँ, शिकायत हम कहते हैं। समझ गए, आप समझदार हैं। अब थोड़ा सा हम संगीत में पूछना चाहेंगे, प्रीति बोस जी का आने वाले गाने कौन से हैं? पता नहीं हो तो ये बताएंगे। इनको कुछ पता नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, तो इनको आप ही इनका क्या बताइए। है ना, इनका क्या है ना,
अब ये मत बोलिएगा, हाँ अब बोल दी तो सही अच्छा नहीं होगा। ये कौन सा बात है कि थाली, अरे मैं बिजी रहती हूँ, मैं खाली नहीं रहती हूँ, मैं सुबह से ले 8 बजे निकलूँ। मैंने बोला भी नहीं लेकिन इनको पता चल गया मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं सुबह इसलिए कह रही सुबह है अंदर उठना कैमरा है, मत सुबह उठना बोलिए। है, पढ़ना है, टिफिन बनाना है, सब तैयार करना है, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज से शाम को 5 बजे तक वापस आना है, फिर अपना खाना बनाना है, पढ़ना है, लिखना है, फिर सो जाना है, फिर वही डेली का काम करना है। अच्छा तो फिर ठीक है मुझे टाइम कहाँ मिलेगा ठीक है गाने ठीक लिखने है के लिए, ठीक है ठीक है रिकॉर्डिंग मैं करने वो के लिए, बात मुझे नहीं उल्टा बोल एक्स्ट्रा सोचने वो के मैं लिए। बात अब नहीं बोलूंगा। दूसरी बात उसको घुमा के बोल रहा हूँ, कान को ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ रहा हूँ। देखिए देखिए, जब तक पिता कमाता है जी तो बेटा को ना कोई जिम्मेदारी नहीं रहती नहीं है। रहती छोड़े, है। पापा कमा के हाँ, तो लइबे करेंगे, शाम जिस को दिन नहीं खाने को आप करेंगे मिलेगा उस दिन ही हम करेंगे। हैं। तो आज जिस दिन पिता थक जाते हैं या कोई बात हो जाती है, काम करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो बेटा मजबूर हो जाता है। वही हाल इनका है। इनको पता ही है कि सब ये करेंगे ही, हमको बस हाँ, जाके ठीक है। स्टूडियो में गाने से हाँ, मतलब तो है। ठीक है, जब आप नहीं करेंगे, ऐसा लगता है कि नहीं माँ बाप अब नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे करते हैं, मजबूरी जाती है। तो जब आप थक तो ये जाएंगे कोई बात हुआ? बेटा हाथ नहीं बटा सकता है बाप का? कैसे, सही जब बात बेटा है। खाली रहेगा तब ना, बेटा तो खुद ही बिजी है अपने काम में। कुछ नहीं, 2-4 महीने से कॉलेज जा रही हैं तो बिजी हो गई हैं बहुत। तो 2 या उसके- 4 महीना से उसके 2 पहले महीने मैं नहीं से। पढ़ती थी क्या? अनपढ़ थी। नहीं, अनपढ़ नहीं थी। मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता था मैं नहीं पढ़ता था, बीए करता था और तो आपको बीटीसी, इतना तभी टफ तो नहीं मैं गाना करना, लिखता था। मुझे डेली नहीं, डेली मेरा क्लास टफ करने नहीं होते। है। आप तो क्लास भी नहीं करते थे। उसी में टाइम निकाल करके आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि हमको भी 1-2 पढ़ाई गाना चोर। तैयार करना है, लिखना है पढ़ाई कि बस चोर हमें। पढ़ाई चोर बोल रही हैं और आपको। पढ़ाई से और थे, क्लास ही नहीं जाते थे। हम तो डेली जाते हैं। हाँ ठीक है, पढ़ाई से है, कोई बात नहीं। तो बता दीजिए राज की बात, इनका कौन सा नया गाना आने वाला है, तब तो आप ही बता सकते अभी हैं। इनका कोई गाना आने वाला नहीं है। अच्छा अभी मुझे ब्रेक टाइम ही अभी नहीं मिला है 2-3 कि मैं गाने जो जाऊँ। भी आएंगे मेरे आएंगे, सिंगल संडे हैं। को भी क्लास चलते हैं मेरे, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कोई कुछ करने का। तो फिर कैसे अभी ये रहेगा? पढ़ाई में बिजी हैं। अच्छा अभी तो खुद है, उसमें से 15 दिन हम छुड़वा के लेके चले गए थे गुजरात, फाइन भर के कॉलेज का। 15 दिन में 1500 फाइन भरवा दिए। 1500 की 15,000? सॉरी, 15,000 15,000 का फाइन भरना पड़ा कॉलेज का। पर डे 500। 500, 15×5 = 75, 7,500। 7,500 रुपये। अच्छा आपके कौन से गाने नए आने वाले हैं? मेरा आने वाला है पतली कमरिया करे आए आए। अच्छा हाँ। क्या बोल हैं, क्या गाने यही के? है, पतली कमरिया करे आए आए। अच्छा पतली कमरे नहीं, बहुत ज्यादा पतली कमरे। हाँ, बहुत ज्यादा पतली कमरिया करे आए आए, ये अच्छा। वाला गाना आने वाला है। अच्छा रेडी हो चुका है, गा चुका हूँ, जल्दी आएगा। गाने का नाम रहेगा चाइना जापान बोले जय जय भीम। अच्छा बस तो बोल भी तो लगभग इसी प्रकार का होगा, चाइना जापान बोले जय जय भी। हाँ यही है, ऐसी बात है। अगला मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, प्रीति बौद्ध जी, आप अभी तो पढ़ाई कर रही हैं, हर बेटी अपने घर में बर्तन धोती हैं, आप धोती हैं कि नहीं? हाँ, धोती हूँ। इनफैक्ट सारा काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े 3-3 घंटे धोती हूँ। अच्छा मुझे भी धोती हैं। हाँ, धोती हूँ। अभी तो घर पे नहीं रहते, अभी तो रूम पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी वही हाल है ना। 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का पहनो और फिर 1 दिन निकाल के धो लो। खाना भी बनाओ खुद, बर्तन भी खुद धो लो, साफ सफाई भी खुद करो, खुद करना है। अपना काम करने कौन है, नौकर लगाएंगे? लगा देना। नहीं नहीं, मैं इतना कर सकती हूँ। हाँ, मुझे दूसरों का हाथ का वैसे पसंद नहीं आता है, मैं खुद के हाथ से बना के खाती हूँ। खाना बनाने को लेकर के आपके हाथ के खाने अच्छे लगते हैं या दूसरे के हाथ वो के? तो आप ही बताएंगे। वो तो अभी बताएंगे ना, आपने तो खाया था मेरे हाथ नहीं से। आप बताइए, आपको अपने हाथ का खाना ज्यादा पसंद आता है कि दूसरे के हाथ का? मुझे अपने हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने हाथ का ज़्यादा खाती हूँ, और ज़्यादातर मुझे हाँ, विपुल भैया के हाथ का खाना अच्छा क्योंकि लगता है। खराब भी रहेगा तो कोई कहे, हम कहेंगे नहीं ना किसी से कि खराब बना था, इसीलिए अपने हाथ का पसंद आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं बनाती हूँ मैं अच्छा खाना। बताऊं, इनके परिवार का हर एक सदस्य, रीमा दीदी का हाथ का तो नहीं खाया हूँ शायद, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं, मम्मी ये और विपुल या सिपाही, सभी लोग बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं लोग। अच्छा। खास तौर से सिर्फ मीट, इनके घर में ना हफ्ते में ना 4 दिन मीट ही बनता है। अच्छा 3 दिन सब्जी बनती होगी, दाल। इसीलिए घर का बहुत याद आता है। अब नए और रूम पे बहुत ही नहीं खा टेस्टी पा खाना रहे। बनता तो है। कहना क्या चाहते हैं कि सबके हाथ का खाना पसंद आता है पर इनके हाथ का नहीं? नहीं नहीं, इनका भी पसंद है। अच्छा इनका भी पसंद। लेकिन सबसे बढ़िया विपुल का। अच्छा कहते हैं ना कि सभी लोग मिलके एक ढाबा खोलो, मैं बहुत बोलता हूँ अच्छा सब लोग मिलकर ढाबा खोल लीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। तो सबसे बढ़िया विपुल के हाथ का लगता है, इनके हाथ का सबसे बढ़िया नहीं लगता है? नहीं, सबसे बढ़िया इनके परिवार में सबसे बढ़िया विपुल का लगता है। ऐसा है ना कि विपुल भैया के हाथ का ही बना हुआ खाइएगा, मेरे हाथ से कभी मत खाइएगा।
मैं नहीं अब बनाऊंगी। नहीं है तो क्या करेंगे अब? वो नहीं चला गया इलाहाबाद तो हाँ तो अब अब उनके हाथ का ज्यादा अच्छा लगता है तो नहीं कह दो खाइएगा, मुझसे मत कहिएगा बनवाने के लिए लाने के लिए। ठीक है, हम बना लेंगे। अच्छा, आप भी एक बार सुने हैं कि चिकन अच्छा बना रहे बनाए थे, थे, हम बना रहे थे एक बार भटपार में बना रहे थे ना, जल तो गया। जल नहीं गया, उबाल के खा रहे थे, थोड़ा सा भी नहीं खाए, मांसवे उबाल दिए थे। एक चीज और यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, लड़कियां जो है अगर शादी विवाह में जाती हैं, अभी तो मान लीजिए ठंड का माहौल है, हाँ अभी तो आप क्या दोनों देखती हैं आप बताइए? दोनों लोग टोपी पहने हुए हैं, इससे रिलेटेड लड़कियां लोग ठंडी में अगर शादी विवाह में जाती तो हैं, फैशन का कपड़ा पहन के जाती है लेकिन फिर भी ठंडी नहीं लगती है, यही ठंडी नहीं पूछना लगती है। चाह रहे जी हैं? जी जी हाँ, जी। मैं समझ गया। क्यों? पता नहीं दूसरों को नहीं लगती होगी, मुझे तो लगती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठंडी में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बढ़िया दिखने के लिए लड़कियां सामना कर लेती हैं ठंडी का, ठंड का जी। ठंडी का सामना कर लेती हैं, नहीं पहनती हैं शादी विवाह में, फंक्शन में। लेकिन पुरुष वर्ग तो पहन लेता है। अब पुरुष वर्ग सोचता है इनसे बदला कैसे लिया जाए, अच्छा, तो पुरुष वर्ग बदला कब लेता है? गर्मी में। गर्मी में। ये लोग हल्के पहने रहती हैं तो सूट बूट में टाई में एकदम दिखता है शादी विवाह में, एकदम बढ़िया से एकदम ब्लीच उलीच करा के बदला ले लेता है। उसको कितनी भी गर्मी लगेगी फिर भी वो सूट में दिखेगा। आई लोग कितनी भी ठंडी लगेगी, ये लोग ठंडी में अपना फैशन कपड़ा जरूर दिखाएंगे। अपने बहुत अच्छा। हमको लगता है ना, मेला वाला में लोग जाती हैं, लड़कियां महिलाएं मेला में जाती हैं, किसी फंक्शन में जाती हैं, तो इनका 2-4 घंटा तो सिर्फ आसपास की महिलाओं से यही पूछने में लग जाता है कि किस ब्यूटी पार्लर से आई हैं, ये बाल कैसे सेट हुआ, ये आईब्रो बड़ी बढ़िया सेट हुआ है, ये लहंगा कहाँ से ली हैं, ये हेयर स्टाइल कैसी है, आपके हस्बैंड कैसे हैं, यही सब बात। दुकान पे जाती हैं तो कपड़ा खरीदने के लिए, खरीदारी करने के लिए चली जाए दुकान पे तो हाँ तो वही 40 कपड़ा देखने में इसके बाद एक पसंद आ जाता है, अगर वो भी पसंद ना आए, 40 उतरवा तुरंत के एकदम, बहुत जल्द, एकदम 3 घंटा में पसंद आ जाता है। अच्छा। जल्द 3 घंटे में? हाँ। गजब का आपका पॉइंट है। कितनी सच्चाई है इसमें? पता नहीं, खैर सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं जाती हूँ दुकान में तो मैं ज्यादा कपड़ा नहीं निकलवाती। आप तो खरीदारी ये कराए सारी होंगे। चीज अपने हिसाब से काहे देख रही है, हमको नहीं समझ में आया। ये सवाल सबके हिसाब से पूछा जा रहा है। महिलाएं महिलाएं, आपको मैं भी personal- महिला हूँ, तो आप मैं भी महिला हूँ, मैं सबके बारे में तो जानती हूँ, मैं खुद के बारे में जानती हूँ, मैं महिला हूँ, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ अच्छा कि ठीक। मैं सभी- ऐसा नहीं करती, सभी- सब सभी- ऐसा करती हो तो आपकी बीबी ऐसा करती होंगी। सभी पुरुषों के लिए लड़ाई रविराज जी लड़ रहे हैं, तो महिलाओं के लिए, सभी के लिए क्यों नहीं बोल रही हैं? हाँ नहीं सभी तो हाँ, ये बात सही है। आप सिंगल पे पर्सनल में क्यों आ तो रही हैं? मैं ऐसा नहीं बचने का काम कर रही हैं केवल। तो मैं ऐसा नहीं करती तो मैं कैसे कह दूं, हो तो सकता है करती होंगी। तो और महिलाएं क्यों करती हैं, इसका कारण तो आप ही बता सकती हैं ना, महिला तो आप हैं। खूबसूरत होने का हक सबको थोड़ा नहीं है। मैं बता सकता हूँ बढ़िया तरीके से। अच्छा बताइए, आप बताइए। हाँ, खूबसूरत होने का हक थोड़े, फेस वॉश, फिर फेस वॉश से मुंह धोने के बाद फिर तमाम क्रीम पाउडर लड़कियां करती हैं। लड़का कोई क्या करता है बेचारा, बस जल्दी नहा के आया, तेल लगाया, ऐसे हाथ से भी कर लेता है, कंघी कर लिया, फिर भी स्मार्ट दिखता है। यही खूबसूरती की बात कर रहे हैं। हर काला जामुन के पास एक छेना है। सोच लीजिए। बाबा साहब ने अधिकार दिया, ठीक है, वे आप नहीं, आप कौन होते हैं कुछ भी हो, हम कमेंट करने तो वाले? है, तो आपके पास गुलाब जामुन ही है ना। आपके मतलब, आपका मतलब कहने का मतलब है महिलाओं के पास, लड़कियों के पास, अधिकतर लोग लड़कियों के पास है तो गुलाब जामुन ही है ना, और गुलाब जामुन के पास छेना है। लड़कियों देख लो, कि गुलाब ऐसी जामुन ब्यूटी का पसंद क्या, मत करना। ऐसी ब्यूटी का क्या? ऐसे गुलाब जामुन तो बिल्कुल पसंद मत करना। एक चीज और, गुलाब जामुन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, पसंदीदा मिठाई क्या है? नहीं, शादी विवाह में लड़कियां जब जाती हैं तो गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो खाती ही खाती हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे लाइन में खड़ी हैं सब, और एक कोई लड़का आया मिठाई चलाने के लिए, तो ऐसे लोगों के हाथ पे ऐसे देना शुरू किया, तो 1-2 लोगों को दिया, ऐसे सबको दे करके फिर आगे बढ़ गया, और मान लीजिए कि उधर चलाने में कई लोगों को देखने के चक्कर में अचानक भूल गया कि किसको दिया किसको नहीं दिया, तो आके दोबारा पूछता है आपको मिला है, तो ईमानदारी से खा के मुंह पोंछ के कहती है नहीं, मुझे मिठाई पसंद ही नहीं है, तो हर बात ये पर्सनल क्यों ले रही है सब? पर्सनल रही है, इसलिए बच नहीं, रही मैं है। पर्सनल इसलिए नहीं, बच नहीं रही हूँ, सुनिए,
और ज्यादातर लड़कियों की बात हुई तो लड़कियों की मैं बात बोल दूं कि यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, ठीक लड़कियों है। को मीठा पसंद होता ही नहीं है। अच्छा, ठीक ये है, हर ठीक है। लड़की गुलाब का जामुन बात है। पसंद होता है, वो बात छोड़ दीजिए। वो फुल्की में गोबर भी भर के देगा ना तो खा लेंगे, यही कहने का मतलब है आपका ना। और आप खाते हैं, और आप खा लें। हमारे अब मेरी गुजराती भाई बात कमेंट, आप हमारे गुजराती भाई अब कमेंट कर मेरी सकते हैं कि जहाँ भी गुजरात में स्टॉल लगा था फुल्की का, वहाँ ये रुकते थे, मैं नहीं, और यही खाते थे, मैं नहीं एक खाती दिन थी। रुका हूँ, वो नहीं, भी आप जब 2 कुछ दिन नहीं कई दिन मिला तो खाए एक थे। दिन बस फुल्की खाया हूँ आप वहाँ खाते पे। हैं रुक रुक के। और ऐसे एक दिन ये बस जबरदस्ती हम लोग बतियाएगी। चिकन खा के गए मैं थे। कोई बहुत बढ़िया बात बोलने जा रहा था सुनिए, लेकिन बुलवा दी। अपने घर से चिकन खा के गए थे, चिकन खा के 10 मिनट बाद ही ये फुल्की खाने लगे। ये पूरी हमारी टीम इसके गवाह है। आप फुल्की खाए थे, मैं नहीं खाई थी, मैं हाँ, नहीं खाती, खाया आप था, खाते हाँ, हैं। खाया था, ठीक, आप खाते हैं। खाया था। अच्छा, बदनाम लड़कियों को करते हैं। लड़कियों को पानी पूरी ही क्यों ज्यादा पसंद है? पता नहीं क्यों पसंद है, लड़कों को पसंद क्योंकि होता साथ में पापड़ एक्स्ट्रा मिल जाता है मांगने पर, भैया खाने पर पापड़ मिल जाता है। है। हाँ, तो आप भी किसी को कहे भैया कह के ले लीजिए, तब तो जाने, हम तो भैया कह के निकलवा भी लेते हम हैं। लोग फुल्की पापड़ थोड़े आप खाएंगे। खाते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम बिजनेस में व्यस्तता तो रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पानी पूरी वाले ऐसे लोग होते हैं जो कितने भी अच्छी लड़की आ जाए खाने के लिए हाँ, गिनती अपना नहीं भूलते नहीं हैं। बोलते हैं, उसका बिजनेस है भाई, वो जानता है कि ब्यूटी दिखा के चूना लग जाएगा। इसलिए वो ब्यूटी पे ध्यान नहीं देता है, वो अपनी ड्यूटी पे ध्यान देता है। हाँ। एक और चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, शादी विवाह में लड़कियां जब जाती हैं, गीत गाने की जब बारी आती है, इतना गजब गजब का गीत गाते हैं, रिसर्च कर करके पता नहीं कहाँ से खोज खोज के लाती हैं। उतना दिमाग तो पढ़ाई में नहीं लगता होगा जितना वो नहीं, गीत को लिख के रिसर्च करने में लगा लेती हैं। पढ़ाई में काहे मन लगेगा। जैसे ही लाइट गई या फिर लाइट नहीं है, खाना वाना बनाए, गांव की लड़कियां खाना वाना बनाई और खाली बैठे हैं, कॉलेज स्कूल नहीं गई हैं तो बैठ जाएंगी आपस में और एक दूसरे के सर में हाथ डाल लेंगी सब, और ऐसे बात करते करते सीरियल का बात उधर जाएगा शुरू, सीरियल का बात होगा, इधर का बात उधर होगा, है बात होगा। फिर लाइट आ गई, अरे चलो 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 ये सीरियल आने वाला है, जल्दी चलो। अब मेरे बाय द वे आसपास तो अगर जितनी भी अब बाय लड़कियां द वे किसी को अगर नहीं लाइट देखती चली हैं। गई तो लाइट देने वाले को इतनी गालियां मिलेगी कि अब क्या बताऊं। मेरे आसपास में जितने भी लोग तो सीरियल नहीं देखते हैं। मैं भी नहीं देखती, आपको अच्छे से दिखता होगा। एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे ही गांव में एक शादी था। माइक में लोग औरतें गीत गाती हैं। एक गीत लोग गा रही थी भोजपुरी में कि पीपरा के पतैया डोले चारू ओरी, अंगनवा में तिल का हरुआ घूमे चारू ओरी। हम ये सोच के दंग थे कि लोग पीपल के पत्ते पे रिसर्च कहाँ से कर ली कि चारों ओर घूमता रहता है। वो ऐसे अपना क्या कभी इधर जब घूमता है, साइंस कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता तुकबंदी बैठाने के लिए, राइमिंग हाँ। बैठाने के लिए वो लोग जोड़ दी होंगी। नहीं, हम भी देखे है। हैं जब घूमता तो है पीपल का हवा बहता ना ऐसे ऐसे चारों तो ऐसे तरफ ऐसे घूमता है, घूमता है चारों तरफ पूरा। घूमता है पीपल। अच्छा, हाँ, तो उसको देखी होंगी कभी आँख से। इतना दूर तक मैंने जा करके किसी ने किया होगा रिसर्च, या किसी ने देखा होगा, कोई एक लिख देता है रिसर्च, तो किसी एक ही ने किया होगा, उसको कॉपी करते जाते हैं। और अब तो भोजपुरी वाले भी कॉपी कर ले रहे हैं। हमारी महिलाओं के जो गाने हैं, जो लाचारी वाचारी जो भी गाती थी महिला, अब तो उसे भोजपुरी वाले कॉपी करके गाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे पहले से ही फूल मंगा लेता हूँ या फिर उनको सजेशन दे देता हूँ कि आप पहले से फूल मंगा लीजिएगा। चावल का बिल्कुल आप उपयोग मत करिएगा। चावल बड़ी मेहनत के बाद, खून पसीना बहाने के बाद किसान उगाता है, और उसको आप लोग व्यर्थ में दूल्हा के ऊपर छिड़क देते हैं टाफ़ी के साथ में, चाहे विदाउट टाफ़ी के, और वो फिर पैरों से कुचला जाता है। बहुत बड़ा अपमान होता है और ये बहुत गलत है। आप लोग फूल मंगा लीजिए, जितना फूल आपको छिड़कना है छिड़किए, लेकिन अपमान मत करिए। और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से किया 2014 में, भैया की शादी थी तो। तब से मैं अब लगभग अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि लोग इस बात को समझे कि नहीं सही कह रहा है। तब से लेकर के परछावन उरछावन हर जगह फूल का इस्तेमाल किया जाता है, चावल नहीं। चावल नहीं, फूल का हम लोग इस्तेमाल, गेंदे का फूल मंगा लेते हैं, गुलाब का, और उसको छिड़कते हैं जी। और जयमाला पे भी जी। अनाज बंद कर दिए हैं लगभग लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर अपने आस पास पड़ोस घर में रिश्तेदारी में दोस्तों को सबको ये बात बताइए कि आप लोग अनाज का अपमान करें। इसमें ना कोई पाखंड है, ना कोई आडंबर है, ना किसी धर्म की बात है। ये सिर्फ हमारे, हम लोग किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हमारे मेहनत का अनाज है, उसका अपमान नहीं करना है।
और अनाज की जगह आप फूल छिड़किए ना। आप शादी के लिए इतना खर्चा कर दे रहे हैं तो 100-200 का फूल नहीं मंगा सकते हैं? फूल छिड़किए, दूल्हे को जी। मज़ा भी आएगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना खूबसूरत लगता है जब फूल से आप दूल्हे का स्वागत करते हैं। चावल से तो अगर चावल से करते हैं, किसी के आँख चोट में चला लगता है ना जाता तो है, किसी गुस्सा के आता कान है, में गाली चला भी जाता आती है, है। किसी के बाल में चला जाता है, तो गाली नुकसान भी करता सुनने है। को मिलता है ना। अच्छा अच्छा। जी। तो चावल का प्रयोग। जी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि इन सभी अच्छे फंक्शनों में जो चावल का लोग उपयोग करते हैं उसे बंद कर देना चाहिए और फूल फूल का वगैरह अच्छे चीज़ों का उपयोग करें। दिमाग लगाइए, विज्ञान जो कहता है उसे समझिए, पाखंड की बातों को मत समझिए। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा और थोड़ा सा फिर हंसी मजाक का क्वेश्चन लेना चाहूँगा यहाँ पे। लड़कियाँ जो है अपने घर में जब होती हैं सारा काम करती हैं, झाड़ू पोछा से लेकर के बर्तन धोना हर काम करती हैं। ससुराल जब जाती हैं और उन्हें जब हाथ में झाड़ू दिया जाता है तो ऐसे बिहेव करती है जैसे लगता है कि झाड़ू को देखी ही नहीं है। बस आप यही सवाल करने आएंगे कि बस लड़कियों का बस लड़कियों के खिलाफ ही चाहे लड़कियों का मजा लेना है। अब इनका यही सुन सारा लिया सवाल अपना। है। जी। अब हमारी सुनिए। जी। नहीं, आप भी लड़कों की तरफ से पुरुष वर्ग की तरफ से लड़कों पुरुष का भी वर्ग सवाल है हो तो जाएगा, लड़कों को भी सवाल हो आप नहीं कर जाएगा। होगा लीजिएगा, ना। हम लोग जवाब देंगे। हो जाएगा लड़कों पे। हाँ, आप करिएगा, माइक आपको हम लोग दे देंगे। नहीं चलिए नहीं ठीक कर है, नहीं पाएंगे। अभी माइक दे देंगे, ठीक। हाँ तो बस, तो जाहिर सी बात, यही प्रूफ हो गया कि कोई लड़कों में कमी है ही नहीं, इसलिए आप करिए, हमको नहीं करना है। अब मेरी बात सुनिए, मेरा जवाब सुनिए। अगर आपको कहीं गलत लगेगा तो बोल दीजिएगा कि नहीं गलत बोल रहे हैं। तो लड़कियों की बात है कि मायका में करती हैं, ससुराल में क्यों नहीं करती हैं? ससुराल में भी करती वो हैं, तुच्छ तुच्छ विचार की जो होती है ना वही करती हैं, ऐसा ससुराल नहीं में है। भी करती हैं लड़कियां अलग होने के बाद। और भी बहुत महिलाएं होती हैं जो मायके में भी जिम्मेदारी से करती हैं और ससुराल में भी करती हैं, लेकिन अधिकतर दिखावापन भी करती हैं, बाद में करती हैं अलग होने के बाद, क्योंकि अलग होने के बाद उनको लगता है कि अब तो अपना हो गया, क्या दिक्कत है। प्रीति बहुत जी, इस पे आप अच्छा संदेश क्या देना चाहेंगी? ऐसा नहीं करना चाहिए महिलाओं को। और ये ऐसा जो करती हूँ तुच्छ तुच्छ विचार की महिलाएं होती हैं। आजकल की लड़कियां मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करती हैं और करना भी नहीं चाहिए। और हमारे विचार से तो, हमारे विचार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो बड़ी फैमिली अच्छी लगती है। परिवार का एकता को लोगों को बरकरार रखना चाहिए, बरकरार महिलाओं रखनी को चाहिए पूरा बिल्कुल। प्रयास करना चाहिए। लड़कियां होती हैं ऐसा तो सब अच्छा अच्छा होगा। जी। तो ये एक अच्छा मैसेज हुआ। जो महिला वर्ग है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि हम अलग हो जाएंगे, परिवार से कट के रहेंगे तो हम अच्छे सुख सुविधा से रहेंगे। लेकिन कोई भी कष्ट होता है, जब दुख होता है तो बड़े परिवार ही लोग जो काम अलग हैं वही उन्हीं को काम, काम आना होता वो है। इन्हीं को काम और आना उन्हीं है। कष्ट दुख में वही काम भी आते हैं। अगर वो, सामंजस्य बना हाँ, करके चलना अगर अगर चाहिए। वो नहीं रहे तो शायद उस कष्ट में उनका क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। लड़ाई हर फैमिली में होती है, सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, झुकना चाहिए। जी। तो अगला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा प्रीति बौद्ध जी से कि आप अभी स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रही हैं। लड़कियां या बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में खेल जैसे कौवा उड़ हो गया, इन इस प्रकार का खेल लोग खेलते रहते हैं, क्या आप लोग भी खेलती हैं? हाँ, हम भी स्पोर्ट इस टाइम हो रहा था ना, तो जैसे स्पोर्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है बच्चे जब स्पोर्ट जो खेलेंगे वही बिजी रहेंगे, बाकी जो बैठे हैं तो हम लोग भी ऐसी ऐसी गेम खेलते रहते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती करते रहते हैं स्पोर्ट टाइम में। जब पढ़ाई होती है, हमारा कॉलेज जैसा है, जब पढ़ाई होती है तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से बोर हो जाते हैं। अभी स्पोर्ट हो रहा था तो बस खेल 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 से बोर हो गए। फंक्शन हो रहे हैं तो फंक्शन 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 से बोर हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उसमें मस्तियाँ कर लेते हैं हम लोग भी, ज़्यादा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से करना चाहूँगा। रवि राज बौद्ध जी का जो है कि हमेशा शिकायत रहता है कि प्रीति बौद्ध जी राष्ट्रीय मिशन गायिका हो गई, इनका बचपना कब जाएगा? नहीं हमेशा नटखट की तरह करती रहती हैं। नहीं जाएगा। और नहीं कि कोई क्या है कि उम्र 55 का दिल है बचपन का, तो वही है, बचपना चले जाएगा तो फिर ब- अरे बड़े तो, जब बचपना छूट जाएगी बड़े हो जाएंगे तो फिर पाएगी। और बचपना है तो एक न एक दिन बड़े होंगे ही। तो बचपना मतलब हर जगह थोड़े बचपना चलता है। हाँ तो हर जगह थोड़ा नहीं क्या, हर जगह थोड़ा नहीं बचपना दिखाते हैं, ज्यादातर लेकिन बचपना दिखाते हैं। जी। हाँ तो उसको सुधारिए, सही समय से उसको सुधार हो जाना सुधारिए। चाहिए ना। हाँ। आपको क्या लगता है सर, मुझे बचपना छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं कौन कह रहा है नहीं, कि छोड़ कोई दीजिए? ये मैं तो नहीं खुद कहेगा। जिंदगी भर बचपन की तरह जीना चाहता हूँ, मैं खुद बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ। लेकिन कहने का मतलब अभी कब हमको कहाँ मैं कैसे रहना है, नेचुरल मेरी जी बात सुनिए। अब
मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ, मैं क्या हूँ, अभी घर पे हूँ तो मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का सदस्य हूँ। मुझे अभी कोई हमको कहेगा कि जाओ तुमको मार्केट से ये सामान लेके आना है, ये वस्तु कम हो गई, ये सामान कम हो गया, तो मुझे जाना है, लाना है। अभी यहाँ मैं राष्ट्रीय मिशन गायक हूँ, मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। जी अब मैं ऐसे बोलूँगा भैया से, तब ये क्या मतलब है। मैं यहाँ पे एक सदस्य हूँ, घर का छोटा भाई हूँ, छोटा हूँ सबसे, मुझे जाना है। बोल दिए अगर तुम खेत में जाओ पानी देख लेना कहीं बह ना रहा हो, तो मुझे जाना है। भैंस को चारा डाल देना तो डालना है, वहाँ मैं राष्ट्रीय मिशन गायक नहीं हूँ। मैं बाजार गया, वहाँ मैं राष्ट्रीय मिशन गायक हूँ, लेकिन मैं मार्केट के हिसाब से हमको रहना है, वहाँ पे अपना सम्मान भी बचाना है, और जो अपना लोगों से के प्रति व्यवहार है वहाँ के लोगों से, उसको भी बचाना है। नहीं अब वहाँ बचपना दिखाना शुरू कर दें, जी बचपना का भी समय जगह होता है। तो यही मैं सिखाता हूँ बार बार आपको कि आप कहाँ हैं, कॉलेज में हैं, मार्केट में हैं। मार्केट में है तो आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, आप कॉलेज में आपका ड्रेस क्या होना, आप प्रोग्राम पे हैं, मंच पे है तो मंच के हिसाब से ड्रेस होना चाहिए, उस हिसाब से आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है। यानी कि समय के हिसाब से मैच्योरिटी हो हाँ, आ मेच्योरिटी जाना दिखनी चाहिए। चाहिए आप।